दोस्तों जो भी बच्चे इंग्लिश ऑनर्स से बीए करते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या प्रॉफिट्स मिलते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या फर्क होता है और जो बच्चे लैंग्वेज समझकर इस सब्जेक्ट के अंदर घुस गए हैं उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जान लेनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया क्या जाता है। क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर हमें ग्रामर पढ़ाई जाएगी, तो इसमें ग्रामर नहीं होती है दोस्तों। अगर आप ऐसा समझ कर ले रहे हो कि इसे लेने से मेरे टेंस, एक्टिव, पैसिव और वोकेबलरी और दूसरी चीज़ें सुधर जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर लिटरेचर पढ़ने आ रहे हो, लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज और लिटरेचर में फ़र्क होता है, दोनों अलग अलग चीज़। मैं फिर कहूँगा, अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, जैसे कि इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ें, तो इस सब्जेक्ट को लेने के बाद आप बीए में वो सब चीज़ें नहीं पढ़ोगे जो आप सोच कर आए हो। तो अब सवाल ये आता है कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया क्या जाएगा और क्यों पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट के अंदर हमें सबसे पहले पोएम्स, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में कि इन सब चीज़ों को पढ़ने से हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, हमारा क्या प्रॉफिट है। तो दोस्तों प्रॉफिट ये है, लेट्स सपोज अगर आप शेक्सपियर को पढ़ते हो, शेक्सपियर की लैंग्वेज पढ़ते हो, तो आपको एक आइडिया हो जाता है बड़े बड़े ऑथर्स लिखते कैसे हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा अपने खुद के वर्क्स लिखने के लिए कि बड़े बड़े ऑथर्स कैसे फेमस हुए हैं, वैसे ही मैं भी अपना वर्क लिखकर फेमस हो सकता हूँ। तो उसके लिए आपको कई सारे बड़े ऑथर्स के वर्क्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है जिसके लिए 90% बच्चे तैयारी करते हैं, कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर बनने की या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। इसके लिए भी आपको लिटरेचर पढ़ना और उसे समझना आना चाहिए। अब जो लोग लिटरेचर नहीं पढ़ते उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है, उनको लगता है कि लिटरेचर में स्टोरी रीडिंग करना होता है, मतलब कहानियाँ पढ़ना, पोएम्स पढ़ना। ये कोई हार्ड जॉब नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर कई सारे बच्चे जो लिटरेचर नहीं लेते या नहीं पढ़ते, उनकी गलतफहमी मैं दूर कर दूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट को एनालाइज करना होता है। खास करके ऑनर्स के स्टूडेंट को, एक बच्चा जो ऑनर्स से बीए कर रहा है उसका काम सिर्फ स्टोरी पढ़कर नहीं चल सकता। उसे टेक्स्ट की थीम्स, सिंबल्स, टर्म्स, कैरेक्टर एनालिसिस, लैंडस्केप, क्रिटिसिज्म, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ना होता है। तो अगर वो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेगा तो उसका बेस कमज़ोर रह जाएगा। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर आपको मास्टर्स के लेवल का पढ़ाया जा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पर ही। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को मास्टर्स इजी लगती है। एमए जब वो करते हैं इससे तो इजी लगती है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर ही आपको रशियन, ग्रीक, अमेरिकन, फ्रेंच, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न जाने कैनेडियन, अफ्रीकन लिटरेचर, न जाने कहाँ कहाँ का लिटरेचर पढ़ा दिया जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इससे ये बच्चे जब मास्टर्स में पहुँचते हैं तो इनको बहुत फेमिलियर एनवायरनमेंट लगता है। और ऑनर्स लेने वाले बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि ग्रेजुएशन लेवल पर ही उनको लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म और साथ साथ कल्चरल थ्योरीज को भी पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, ताकि मास्टर्स में उनको ये सारी चीज़ें फेमिलियर लगे। जबकि पास कोर्स से आने वाले बच्चे, मतलब ग्रेजुएशन लेवल में उन्होंने ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट उठाया था और अब उन्हें रेगुलर इससे मास्टर्स करनी है, तो उन्हें जनरली डर लगता है ये थ्योरी, क्रिटिसिज्म, इन सब चीज़ों को देखकर। ये कल्चरल स्टडीज़ क्या है, हमें ये सब भी पढ़ना पड़ेगा क्या। तो ऑनर्स में आपको इस सब चीज़ों का बेनिफिट मिलता है कि आपको थोड़ा एडवांस पढ़ाया जाता है। अब दोस्तों लास्ट में मैं बात करता हूँ कि किन बच्चों को ये कोर्स नहीं करना चाहिए। सिंपली जिनको लिटरेचर में नहीं लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, जैसे ग्रामर, लिंग्विस्टिक्स, साइंस, सिंबल, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनको लिटरेचर नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ वो सब नहीं सिखाया जाएगा जो आप सोचकर आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो समझ में आया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।